Welcome to School Leadership Academy. To remind you, we always invite different guests. They share their best practices they have proved there in the field, and also how they photostated these prototypes there in the field and make different schools to follow. So in that case, we have today one of the guests who has good name there in the field and who is awarded in the department in teaching learning process. So I welcome him on behalf of School Leadership Academy. We have with us Mr. Muhammad Yunus Malik, with whom we'll talk today. Yunus Saab, you are most welcome to School Leadership Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, School Leadership Academy, SCRT-JK, to invite me here. So, Yunus Saab, the first thing I will talk about is you talk about your school and what was your school vision for your school, which you proved there in the field, and you worked with that vision on different schools of your zone. First, we'd like to listen how it affected your school vision as a leader. बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि स्कूल विजन के दो इम्पॉर्टेंट पहलू है, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एक है इंस्टीट्यूशनल प्लान, दूसरा होता है एकेडमिक प्लान. इंस्टीट्यूशनल प्लान में मैंने क्या किया कि मैंने एक प्लान बनाया स्कूल में कि मैंने ये स्कूल को इस साल रिनोवेट करना है. मैंने प्लान किया कि मेरी स्कूल की जो कलरिंग है, मेरे क्लासरूम की कलरिंग, मेरे ऑफिस की कलरिंग, वो कैसी होनी चाहिए, ये एक प्लान में है. या उसकी बाउंड्री वाल नहीं है, मैंने प्लान में रखा कि इसमें बाउंड्री वाल नहीं है. या टॉयलेट को मुझे रिपेयर करना है, ये मैंने प्लान में रखा. या मैंने डिसाइड किया कि इस साल मुझे बच्चों के लिए पानी जो है, एक ट्यूबवेल में क्यों ना मैं एक ट्यूबवेल यहाँ से, नल का पानी साफ नहीं है तो मैं एक ट्यूबवेल यहाँ से खोदूँ, ये मैंने प्लान में रखा. तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन प्लान में आई. मगर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पहलू है एक स्कूल को स्मूथली रन करने के लिए, वो है एकेडमिक प्लान. एकेडमिक प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एकेडमिक डिस्कस किया आपने स्कूल के साथ? बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि पहले मैंने स्टाफ को लाया, स्टाफ के साथ बात की कि एकेडमिक प्लान में हम पहले ही एक प्लान रखेंगे कि हमने बच्चों को क्या क्या चीज़ जो लर्निंग एप्स है मेरे बच्चों में, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उस स्कूल का नाम है प्राइमरी स्कूल मनपुरा की बड़मनी में. तो जब मैं अपॉइंट हुआ तो उस स्कूल में पहले ही 20 बच्चे एडमिट जो मैंने किए, 20 बच्चे जो है वो 20 बच्चे, इसमें से 15 बच्चों ने स्कूलिंग छोड़ी थी, बिल्कुल उनको आउट ऑफ स्कूल थी. मैंने उनको बुलाया, उनके पेरेंट्स से बात की, तो एक पेरेंट ने मुझे बोला कि ये बच्चा मुझे बोलता है कि बगस स्कूल किया, अगर तुम्हें स्कूल से बस 10th पान, ऐसी सिचुएशन थी बच्चों को. मैंने इन सब बच्चों को, उनके पेरेंट्स से बात की, उनको बुलाया. मैंने उनसे बोला क्या बात है. जब मैंने देखा कि कोई बच्चा 3rd में पढ़ता था मगर उस बच्चे को अभी अल्फ़ाबेट भी नहीं आता था, उसको ना उर्दू अल्फ़ाबेट आता था ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता था, उसको मुझे 3rd की बुक थमा दी थी. तो मैंने कहा ये नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के साथ कि जिनको अभी अल्फ़ाबेट भी क्लियर नहीं है. हाउ इट इज़ पॉसिबल कि उनको मैं क्लास 3rd में रखूँगा. एज अ लीडर आपने पेडागॉजिकल पार्ट भी रखा है, पेडागॉजिकल, इसीलिए इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक प्लान. एकेडमिक प्लान ही इम्पॉर्टेंट, एक स्कूल का जो बेसिक फंडा है वो है एकेडमिक प्लान. अब एकेडमिक प्लान के मुख्तलिफ पहलू है, उन पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ स्कूल में की, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए एकेडमिक प्लान में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया एकेडमिक प्लान में. मैंने काम किया कि मैंने फोकस किया पहली मॉर्निंग असेंबली पर, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली इज़ द बेसिक जो है ना, जो एक मेन पाइवट जो है, एक जो इनकलकेट द वैल्यूज़, इनकलकेट द, अगर आप डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हो स्कूल में, एटिकेट्स की मैं बात करूँगा तो वो है मॉर्निंग असेंबली. एक बच्चे को सोशली तैयार करना चाहते हो, वो है क्या, मॉर्निंग असेंबली. तो उस पर मैंने थ्रस्ट किया.
मैंने बच्चों को जब जो ही मतलब क्योंकि माशाल्लाह इन 2016 तक जब तक मैं स्कूल में था 110 बच्चे थे स्कूल में और वो हम 2 ही टीचर थे। अच्छा सर, आपने मॉर्निंग असेंबली की बात की, तो बेस्ट थिंग जो एक लीडरशिप का पार्ट है वहाँ पे अप्लाई होता है मॉर्निंग असेंबली में। तो जिस वजह से आप कहते हो कि मॉर्निंग असेंबली की, तो आपने किया होगा वो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे वो चीज़ कैसे आपने वो डिस्प्ले की। वो है वैल्यू लीडरशिप। जहाँ पे वैल्यू लीडरशिप की बात करते हैं हम, तो सेकेंडरी स्कूल्स में हम ज़्यादा फोकस करते हैं हम वैल्यू लीडरशिप पे। तो आपने यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली की बात की, तो वहाँ पे भी वैल्यू लीडरशिप का रोल है। तो आपने वो कैसे किया, तो कैसे आपने उसको डुप्लीकेट किया फिर बाद में जोन में? मॉर्निंग असेंबली में मैंने क्या किया, मैंने मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को डिवाइड किया इनटू डिफरेंट हाउसेस। मैंने हाउस का कंसेप्ट दिया बच्चों को, और जब हाउस का कंसेप्ट मैंने दिया, मैंने कहा चलो मेरी 4 हाउसेस है, मैंने हर एक हाउस का नाम दिया, गालिब हाउस, इकबाल हाउस, तो लाइक दैट। जब हाउसेस दिया तो मेरे चार टीचर्स थे, मैंने हर एक हाउस को एक टीचर को अडॉप्ट के लिख दिया। मैंने कहा कि इन 4 हाउसेस के 4 फ्लावर्स होंगे, अगर बच्चे हैं तो उनको हम सैशेस देंगे। मगर इसके बाद मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ किया, वैल्यू क्या रखा, मैंने कहा हमने एक मंथ के लिए एक सेट वैल्यू किया, क्योंकि डेरा मतलब वैल्यूज़ इनकलकेट बच्चों में और टीचर्स में। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पंक्चुअलिटी एक वैल्यू रखा, उसके लिए एक एक्सपेक्टेशन मैंने रखी ऑल टाइम ऑल द टाइम। मैंने वो वैल्यू उसको प्रिंट आउट किया, मेरे क्लास के बाहर भी था, गेट पर भी था, एक टीचर को भी पता था कि 10 मीन्स 10। हर एक बच्चा वो हर एक टीचर, अगर मेरी 10 बजे मेरी रिपोर्टिंग है 9:30 ही पहुंचते थे, क्योंकि उनको पता था कि 10 के बाद अरेबल भी बंद होगी और कोई एंटर होने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, कहीं ये वो डिक्टेटरशिप की ओर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। असल में छड़ी तो नहीं होगी जब 10 बजे मॉर्निंग असेंबली पे सारे बच्चे, अगर ये भी होता है कि देखो वैल्यू कैसे होता है। मैंने ऐसा भी देखा कि कभी मुझे 5 मिनट खुद लेट हो गई, मगर बच्चों ने खुद मॉर्निंग असेंबली की थी और सारे बच्चे बिल्कुल रेडी थे कि इस पे मॉर्निंग असेंबली में। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को कैसे मैंने प्रेयर सिखाया। मैं खुद माइक्रोफोन उठाता था, खुद प्रेयर्स। इन अ प्राइमरी स्कूल इज इट पॉसिबल कि 10 प्रेयर्स बच्चों को इंग्लिश में याद है? अच्छा, 10 प्रेयर्स इन इंग्लिश, क्योंकि मैं खुद माइक्रोफोन लेता था और वो बच्चे वो वहाँ से बोलते थे और उनको वो याद होता था। मैं खुद ड्रम बजाता था, मैं खुद बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कराता। ये जैसे जो भी मॉर्निंग असेंबली में जो मेरी मॉर्निंग असेंबली थी, गाँव वाले खुद बता देंगे कि वो देख मतलब जैसे सारे गाँव वाले काम छोड़ के वहाँ आते थे कि हम देखेंगे कि यूनिट सर एक्सरसाइज अभी करा रहा है बच्चों को, देखो कैसा हो रहा है। ड्रम जो होता था, मैं खुद वो स्लोगन्स दे रहा था और बच्चे उसको रेस्पॉन्ड कर रहे थे। यहाँ से मैं बोलूँगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बोलता हूँ मॉर्निंग असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्कूल। तेरी आरज़ू है, तेरी जुस्तजू है, जो तेरी रज़ा है वो मेरी मुदा है, जो तेरी रज़ा है वो मेरी मुदा है। तेरी आरज़ू है, तेरी जुस्तजू है, जो तेरी रज़ा है वो मेरा मुदा है, जो तेरी रज़ा है। अच्छा सर, आपने मॉर्निंग असेंबली की बात की, यू टॉक्ड अबाउट वैल्यूज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो यू टॉक्ड अबाउट कम्युनिटी वाज वेरी रिस्पॉन्सिव towards your activities you were doing there in the school. But leaving aside the surroundings, now I enter your school में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक लीडर के लिए, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो स्कूल की बात हमने सुनी, स्टूडेंट्स की मॉर्निंग असेंबली, क्लासरूम मैनेजमेंट, और एक चीज़ जो इसमें इंटरलिंक्ड है क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ, जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप बात करें, कैसे आपने किया वो स्कूल में, तो कैसे दूसरे जो HOIs है वो सीखे। तो जो है क्लासरूम करिकुलम है, क्लासरूम कल्चर है। तो एक लीडर का भी काम होता है, क्योंकि वी हैव नाउ पेडागोजिकल लीडरशिप, जिसमें आपके जो पेडागोजीज है टीचिंग्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वहाँ पे भी इंटरवेंशन है HOIs का।
वो भी, तो इस बारे में आप बताएं कि कैसे आपने किया, तो कैसे आपके स्कूल में ऐसी चीज़ें। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम कल्चर, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट पहलू है। क्लासरूम कल्चर और क्लासरूम मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट में एज ए लीडर मैंने क्या किया, मैंने पहली जो प्रेफरेंस थी वो थी क्लासरूम मैनेजमेंट। मैंने कहा ऑफिस को छोड़ो, पहले मुझे जहाँ पर बच्चे बैठेंगे क्या वो बच्चों के लिए सही है नहीं है। मैंने बिल्कुल थर्मोकार्ड लाया, इसके बाद मैटिंग लाई, मैटिंग के बाद बेबी चेयर्स और डेस्क बच्चों के लिए रखी। जब मुझे लगे वो उनका और उस कमरे की वाइट वॉशिंग, उस बच्चे में बिल्कुल क्लॉक लगी है और उस बच्चों के उन वॉल्स पर बिल्कुल लगे थे चार्ट्स एक्स्ट्रा, वो सारा चीज़ें, वो बच्चे बहुत खुश हो गए कि हमारा क्लासरूम दिख रहा था उनको क्लासरूम। इसके बाद क्लासरूम कल्चर, क्योंकि एज यू नो देयर आर, हमारे बच्चे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट फैमिली से आते हैं। कोई इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आता है, कोई एफिलेंट फैमिली से भी आता हो सकता है, और कोई मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है। मगर एज ए टीचर मैं बात करूँगा, मैंने अपने उस्ताद टीचर से भी बताया कि जब बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, यू हैव टू ट्रीट एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चा आपको ट्रीट करना है इक्वली। यहाँ पर कोई एफिलेंट नहीं है, कोई वीक नहीं है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, और बच्चों को एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी नहीं है। तो क्लासरूम कल्चर में यू हैव टू क्रिएट सच एटमॉस्फेयर इन अ क्लासरूम, बच्चे को लगे नहीं ये क्लास मेरा है। किसी बच्चे को नहीं लगना चाहिए कि ये क्लास ए का है, बी का नहीं है, नहीं। यू हैव टू क्रिएट सच अ कल्चर इन द क्लासरूम, सबको लगे कि मेरा क्लास है। और यही फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासरूम ये कल्चर, क्योंकि क्लासरूम कल्चर में बच्चे को जब लगेगा कि ये क्लासरूम मेरा है, वो आपको चेयर नहीं तोड़ेगा, वो आपको डेस्क नहीं तोड़ेगी, वो आपके वॉल्स को ऑनरशिप। बच्चों को भी लगना चाहिए नहीं ये गलत है, अगर मैंने ये गलती की, अगर मैं कुर्सी तोड़ूंगा, ये मैंने अपनी कुर्सी तोड़ी है। तो ये चीज़ें मेरे बच्चों में है, ये चीज़ें हर एक टीचर में है। Sir, classroom culture, you talked about classroom management, classroom culture, academic planner, institutional plan, you talked about school vision. One important thing for the leader is always, that is, which I have listened as in your district you have done there in your school. I would like to listen about this, that the beautiful profiling you have done and which has influenced the community. That is what we call, which is important for a leader to do there in the school. And I would like to listen how you did it and how many schools did follow that. That is in classroom or in school. That's a child profile. I would like to listen you talk about how you did that in your school. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बताया वो है चाइल्ड प्रोफाइल। वो चाइल्ड प्रोफाइल में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा सर, दैट इज स्टूडेंट एडॉप्टेशन। स्टूडेंट एडॉप्टेशन इज वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दूंगा, लेट देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, देयर आर 10 टीचर्स, डिवाइड द स्टूडेंट्स अमंग द टीचर्स। हर एक टीचर को इन्वॉल्व करो, 10-10 बच्चे एक टीचर को दे दो, उनको वो अडॉप्ट करेगा। फिर एज ए लीडर मैं बता दूंगा कि मुझे इन 10 बच्चों की प्रोफाइल बना के दे दो, ये बच्चों का नाम, उसकी पेरेंटेज, उसका फ़ोन नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद उस प्रोफाइल में उनकी लर्निंग असेसमेंट करो, उनकी लर्निंग गैप्स देखो, उनकी मैथमेटिक्स में क्या लर्निंग है मैथ, इंग्लिश में कैसी है, उर्दू में, सारे सब्जेक्ट में। फिर देखिए सर, मैंने क्या किया, जब मैंने प्रोफाइल हर एक बच्चे का बना दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या किया मैंने, कि मैंने अपने साथियों से बात की। मैंने कहा क्यों ना एक काम करेंगे, हम हर एक बच्चे का एक प्रोफाइल बनाएंगे। हमने फाइल्स लाई, हम बच्चों के नाम लिए, उनका फोटोग्राफर्स, बच्चों को सब कुछ, उनके पेरेंट्स से बात की, देखा ये पेरेंट किस बच्चे कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी किसमें, प्रोफाइल में। हमने असेसमेंट भी की। मैंने ये भी देखा चाइल्ड प्रोफाइल में कि कोई बच्चा इंग्लिश में ठीक है मगर इसमें मैथमेटिक्स में उसकी लर्निंग है। मैंने ये देखा कि एकेडमी में वो वीक है मगर कल्चर स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा है, कल्चरल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे है। मैंने ये सारी चीज़ें लिखी। फिर मैंने देखा कि फिर मैंने उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाया, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, चाइल्ड प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए मेरी सक्सेस स्टोरी है वो चाइल्ड प्रोफाइल है, क्योंकि ये प्रोफाइल जब एकेडमी में जो भी U1 लेता था, U2 लेता था,
या T1 लेता था। फिर मैं ये प्रोफाइल में इसमें ग्रेड कार्ड रखता था, उस ग्रेड पर मैं सारी चीज़ें मैं मेंशन करता था। फिर मैं ग्रेड कार्ड शेयर करता था किसके साथ, पेरेंट के साथ। और वो पेरेंट क्या कर रहा था काम, वो पेरेंट जब वापस उसको मैं बताता था कि विदिन 2 days आपको ये प्रोफाइल वापस लानी है, क्योंकि आपको इसके साथ T2 में ये फिर शेयर होगी। वो पेरेंट स्वीट्स लेके, मिठाई लेके लाता था। वो बोलता मेरा बच्चा, क्योंकि मैं उसके बच्चे का आंसर पेपर भी भेजता था कि देखो यार, मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ आपके बच्चे को A ग्रेड या B ग्रेड, मैं उस बच्चे के क्या वो आंसर पेपर शेयर कर रहा था। और जब वो देखता था वो बहुत खुश होता था। कोई पेरेंट मुझे नहीं बोलता था कि, क्योंकि वो स्कूल जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में आप देखोगे हर एक बच्चे के पास 2-2 यूनिफॉर्म्स है, 2-2 शूज़ है, डिफरेंट शूज़। वहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे एक यूनिफॉर्म, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे दूसरी यूनिफॉर्म, सॉक्स अलग अलग, टाई, बेल्ट, वो सारी चीज़ें हम खुद टीचर्स, हम क्या काम कर रहे थे, हम फंडिंग कर रहे थे टीचर्स जेब से। हम टाइज लाते हैं, 200 टाइज, 100 बच्चे हैं, 200 टाइज स्कूल में हमने रखी, बैलेट्स 200 रखी, कार्ड बनाई थी बच्चों के लिए। फिर हम सारी चीज़ें किनको दे रहे थे। फिर मैं जो पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे 2 यूनिफॉर्म चाहिए, वो बोलता था 3 देंगे, क्योंकि मेरा बच्चा सही दिशा में जा रहा है। तो दैट इज़ वाई ये जो प्रोफाइल है, जब आप बच्चे की रियल पिक्चर आप दोगे किसको, पेरेंट को, तो वो पेरेंट आपको कभी नो नहीं करेगा। अच्छा, हमने कुछ वीडियोस देखे सर आपके, तो बड़ा ही अच्छा लगा, जिसमें सेलिब्रेशन ऑफ डेज देखे हमने कि स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग डेज एंड सम टीचर्स, सम लीडर्स, दे आर नॉट टू दैट एक्सटेंट टुवर्ड्स दैट साइड दे वुड सेलिब्रेट। एंड हाउ डिड इट अफेक्ट योर स्कूल? एंड at the end, I would also like to say you talk about how you did this enrollment drive, and also how your school was accepted in the zone. Did they follow? This will be also the message. हम बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सेलिब्रेशन ऑफ डेज की। मगर इससे पहले आपने एक और अहम क्वेश्चन बोला था, हम बात कर रहे थे अडाप्टेशन में। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि एज ए लीडर मैं बता दूंगा, जब तक हम बच्चों को ओन नहीं करेंगे, जब तक एक टीचर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे, एज ए लीडर मैं बताऊंगा, बीइंग एज ए हेड ऑफ द टीचर, मेरे 5 टीचर है अगर स्कूल में, 5 मेरे 100 बच्चे हैं, मैंने 20 बच्चों को टीचर को हवाले किया, उनको मुझे रिस्पॉन्सिबल, इन बच्चों 20 बच्चों का मुझे प्रोफाइल, उनका हेल्थ भी आपकी को, इनकी क्लीननेस आप में, उनका पंक्चुअलिटी आपको करना है, और उनकी लर्निंग गैप्स, वो सारी चीज़ें जब तक एक टीचर एक बच्चे को, इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि हम सब टीचर्स, ये यूनिसर का स्कूल नहीं है, हम सब टीचर्स ने मेहनत की, वो सारे टीचर, चाहे शाहनवाज सर की मैं बात करूँगा, फौजिया मैम की मैं बात करूँगा, मास्टर मैम की है, संजय सर है, आज हम सबों ने इन बच्चों को ओन किया है, और तभी ये सक्सेस स्टोरी है, तभी ये। तो अब इंपॉर्टेंट बात है सेलिब्रेशन, क्योंकि सेलिब्रेशन ऑफ डेज में एकेडमिक प्लान में अहम इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बताना चाहता, एक सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को भी। मेरे बच्चों को पहले ही पता होता था एक्सकर्शन कब जाना है, मार्च में जब स्कूल आई उनको पता है पिकनिक कब जाना है, एकेडमिक विजिट कब है, और हमारा पिकनिक कब है, हमारा एनवायरमेंटल डे कब है, हमारा नाथ कंपटीशन कब है, हमारी साइंस क्विज कब है। वो मुझे बोलते हैं, मैंने एक दिन सब बच्चों को प्रेयर पर बोला, मैंने कहा देखो हमारा 5 जून या 15 जून हमें एक्सकर्शन जाना है, उस दिन क्या करेंगे हम, क्योंकि आपको पेरेंट्स पैसे नहीं देंगे, अभी 3 महीने, अब क्या करोगे। मैंने कहा कुछ नहीं है, बैंक लाओ ना, वो बिगवारी 5-5, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये पेरेंट्स से ले लो, उसको क्या करो जमा, उसमें जमा करो। जब एक्सकर्शन टाइम होता था, हर एक बच्चे के पास 500, 600 रुपये क्या होते थे, जमा होते थे, और पेरेंट्स को वो पैसे नहीं मांगते थे, और कितने खुश होते थे वो। क्योंकि एकेडमिक विजिट में बात करूँगा, मैं जब एकेडमिक विजिट बच्चों को लेता था किसी इलाके में, फॉर एग्जाम्पल हमने एकेडमिक विजिट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पिकनिक। एकेडमिक विजिट में मैं इनको बोलता था, हम MDM जो MDM होता है स्कूल में, हम MDM के उस दिन कुकों को बोलते थे, हम मीट लाते थे या 2-3 डिशेस बनाते थे, तो कुक को उठाते थे साथ एक्सकर्शन में, जितने बच्चे होते थे उस दिन स्कूल का खाना और सारा चीज़ें होती थी, उनको कुछ नहीं लाना, एक रफ लाना होता था साथ, बाकी सारा कर रहा था मैनेज कौन, स्कूल। तो वहाँ पर बच्चों को घर से लंच नहीं लाना पड़ता है, वहाँ सारा चीज़ें कौन करता है, स्कूल। और बहुत मज़ा, क्योंकि आपने अभी बोला कि एकेडमिक डेज़ को मैं पहले ही बच्चे को पता है कि मेरा स्पोर्ट्स डे फलानी दिन है, मेरा एनवायरमेंटल डे फलानी दिन है, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चिल्ड्रंस डे
हम मनाते थे स्कूल में, एनुअल डे हम मनाते थे स्कूल में। और जब ये चीज़ें आप मना करोगे, ये चीज़ें आप सेलिब्रेट करोगे स्कूल में, ऑटोमेटिकली स्कूल, मगर उस दिन क्या करोगे जब आप एनुअल डे बनाओगे? एनुअल डे में हर एक पेरेंट को बुलाता था, हर एक जो जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उस गाँव के, उन सबको मैं बुलाता था। और यकीन मानोगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। पेरेंट्स चाय लाते थे, पेरेंट्स ही सारा मैनेज कर रहे थे। सर, हमने सुना कि आपको ये एक वाहिद स्कूल है जहाँ पे यूनुस सर को एनरोलमेंट ड्राइव के लिए नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही स्टूडेंट्स भेजते हैं। क्या कहाँ तक सही है और कहाँ तक क्या आपको मिनिमम वो करना पड़ता है वो एक्टिवेशन? देखिए हामिद भाई, जब आप ऐसी चीज़ें करोगे स्कूल में, जैसे मैं बात कर रहा था स्कूल एकेडमिक प्लान, इंस्टीट्यूशनल प्लान, ये सारी प्रोफाइल आप करोगे, जब आप एक पेरेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं मेरा बच्चा सही हाथों में है, तो आपको फिर एनरोलमेंट ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आज भी पेरेंट्स, मतलब मैं तारीफ़ें नहीं, स्कूल का नाम लिखिए कि यूनिसर है, फलानी वहाँ पर है, वो बोलते हैं, हर एक स्कूल डिमांड कर रहा है कि मुझे ऐसे टीचर्स दे दो कि हम बच्चों को एडमिशन करेंगे इन्हीं स्कूलों में। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने हर एक लीडर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक विजन बनाओ स्कूल के लिए कि मुझे मेरा स्कूल ऐसा दिखना चाहिए, और आपके लर्निंग लेवल्स ऑटोमेटिकली चेक हों, और रेस्पॉन्सिबल बनो। जब तक रेस्पॉन्सिबल हर एक टीचर नहीं बनेगा, तब तक एक पेरेंट खुद सेटिस्फाई होंगे, खुद आएंगे एडमिशन, और आपके पास एडमिशन होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। हम बोर्ड लिखेंगे हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं है, मगर तब जब हम हर एक टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होगा। ये मेरी मैसेज रहेगी हर एक टीचर से कि हम सबको। और कहाँ तक हमने ये भी सुना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि बहुत सारे स्कूल्स ने अडॉप्ट किया आपका मेथड, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे ही बने हैं। यकीन मानोगे, जोन काजीगुंड में मैं 2017 से मुझे डिपार्टमेंट ने मतलब जिम्मेदारियाँ दी है, क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं कि आपने एक PS बनपुरा को अपने तैयार किया है। अब PS बनपुरा जैसे ही बहुत से स्कूल्स अब तैयार करो जोन में। यकीन मानोगे, जोन काजीगुंड में देयर आर 20 स्कूल्स, दे आर डूइंग बेटर देन माई स्कूल। सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ योर स्कूल। वहाँ पर MS गाजीगुंड की मैं बात करूँ, PS न्यू कॉलोनी चेकीबाउंड की मैं बात करूँ, PS बनांगन की मैं बात करूँ, या PS डनविनी की मैं बात करूँ, वामपुरा वाईकीपुरा की मैं बात करूँ, जो और JMS वनपुरा केवा की मैं बात करूँ, वो वहाँ तो आज यूनिसर का स्कूल कहीं नहीं है, मगर वहाँ उन सब से मैंने बात की, उन सब से हमारी टीम ने बात की, और उन सबों ने ये स्कूल विजन में जब रखा, उन पे काम किया, बच्चों को ओन किया, पेरेंट्स को लगा कि नहीं वाकई, और उन प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी होगी। मैं JMS वनपुरा की मैं बात करूंगा, आज इस डेट में लास्ट ईयर 40 स्टूडेंट्स थे एक मिडिल स्कूल में, आज 120 है। 60 स्टूडेंट्स विद इन ए ईयर आए, और वो बोलते हैं आज कि हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल में अभी इतने क्लासरूम नहीं है। मसला ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि अभी तक PS बनपुरा एक मतलब 2017 तक एक स्कूल था जो पूरे जोन में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जाम्पल थी, मगर आज मैं एक जोन की मैं बात करूँगा, देयर आर 20 schools. Thank you, sir, and thank you, viewers. Today we had important guests, and you were listening interesting stories about the school. And I would say that at the end, I would say that such stories are there still, and still we'll be talking to you. We'll be discussing about different practices, different best practices in different schools. And we hope that we have such guests, because Yunus sir is also a certified content creator by JK Bose, wherein he has contributed in writing the content of 5 different books, a language course, I would say, for the whole JNK students. And today we have in every school the book wherein one of the content creators is a certified content creator for English is Mr. Yunus sir. Yunus sir, thank you for coming towards this Leadership Academy, and hope we talk to you in our next talk sometimes. Till then, goodbye. Thank you, sir. Thank you very much.